हाँ साथी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मैथ में जो बताया था वही पेपर आया था और ये है इकोनॉमिक्स था सेमेस्टर सेकेंड ईयर। तो आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है वो सब पता है। अब नाउ वी टू स्टार्ट द इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य के जनसंख्या संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या संबंधी विचार, जनसंख्या के क्षेत्र में कौटिल्य अथवा प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार वर्तमान से सर्वथा भिन्न थे। ये लोग परिवार नियोजन के पक्ष में न थे। प्राचीन समय में भारतीय दर्शन का ऐसा मानना था कि देश में जनसंख्या की अधिकता ही संपदा का कारण बन सकती है, क्योंकि आए दिन विदेशी युद्ध, प्राकृतिक आपदा आदि में जनसंहार होता रहता था। ऐसे में जनसंख्या कम करने का विचार हास्यास्पद सा लगता था। प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ने देती थी। अतः कौटिल्य के विचार अनुसार जनसंख्या को बेरोक टोक आगे बढ़ाना चाहिए। उनका मानना था कि एक विवाहित जोड़ा कम से कम 10 बच्चों को। मशीनों का आविष्कार न हो पाने के कारण उनका सारा कार्य मानव निर्मित होता था। अतः उस पर्यावरण में कौटिल्य द्वारा जनसंख्या बढ़ाने की बात उचित जान पड़ती थी। ठीक है ना। और ये है सेकंड क्वेश्चन, भारत की निर्धनता के संबंध में नौरोजी के विचार बताइए। भारत की जनता दिन प्रतिदिन गरीबी की चपेट में आती जा रही थी। इसका दादाभाई नौरोजी पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसके लिए ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश फौज युद्ध तो सैन्य कार्रवाइयों को वहन करना पड़ता है, इसके साथ गरीबों के कल्याण की योजना पर ब्रिटिश समाज का ध्यान नहीं था। भारत में कार्यतः अंग्रेज अपनी आय का इंग्लैंड को भेज देते थे। जब भारतीय धन कई छिद्रों से बहकर इंग्लैंड चला जाता था तो यहाँ की निर्धनता को किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता था। नौरोजी के ये विचार वास्तविकता के काफी निकट थे। लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी के स्वराज पर लोहिया के विचारों की व्याख्या कीजिए। डॉक्टर राम मोहन लोहिया अपने माता पिता हीरालाल जी के साथ प्राय गांधी जी से मिलते थे। वे गांधी जी के ग्राम स्वराज की भावना से सहमत थे। उनको भी यही विचार था कि देश में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर डॉक्टर प्रशासन को यह सुझाव दिया था कि देश में ग्राम, जिला, प्रांत एवं केंद्र स्तर पर आपसी सहयोग के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों में स्थानीय निकायों के स्वतंत्र संचालन पक्षधर थे। गांधी जी के सर्वोदय दर्शन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। सर्वोदय का सिद्धांत बाइबिल के सिद्धांत पीड़ित की रक्षा करो ऑन टू द लास्ट की प्रेरणा से लिया गया है। सर्वोदय का अर्थ सबका उदय अर्थात सर्वजन हिताय। सर्वोदय के अंतर्गत वर्ग संघर्ष को कोई महत्व नहीं दिया गया। इसमें कर्म को प्रधानता दी गई, कर्म को पवित्र माना गया। यह दर्शन स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व तथा एकता के आधार पर टिका है, जिससे प्रजातंत्र के आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है। औद्योगिकरण को महत्व न देकर कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रमुखता दी गई है। मानव सुख की प्रगति का घोतक सर्वोदय गांधी जी द्वारा चलाया गया एक महान दर्शन है। श्री रोमेशचंद्र दत्त के कथन में भारत की निर्धनता के कारण है। श्री रोमेशचंद्र दत्त के अनुसार भारत की निर्धनता का प्रमुख कारण भारतीयों पर अनावश्यक और अधिक कर लगाना था। अधिक कर के रूप में खेती और किसान दोनों की दशा बिगड़ने लगी थी। अंग्रेजों ने किसानों की तथा अन्य अधिकांश भारतीयों की निर्धनता दूर करने और आर्थिक दशा सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजी माल के कारण लघु उद्योग और कट्टे उद्योग समाप्त हुए। इससे बेरोजगारी बढ़ी, रोजगारों के बढ़ता निश्चित भार अंग्रेजों ने सरकारी खर्चा अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया। उसको पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों पर तरह तरह के कर लगाए। अगर कोई अंग्रेज यहाँ एक वर्ष भी सेवा करता है तो वह इंग्लैंड में बैठकर जीवन में पेंशन लेता। खेती की अंग्रेजों के शासन में दुर्दशा थी। अंग्रेजों ने यहाँ का निर्यात भी कम। इससे अतिरिक्त बार बार पड़ने वाले अकाल उन्होंने भारतीयों को निर्धन बना दिया। थैंक यू सो वेरी मच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BA 3rd सेमेस्टर। थैंक यू सो वेरी मच।